विकास की चर्चा हो रही है। विकास होना चाहिए। हर क्षेत्र में विकास की आवश्यकता है और हमारा देश भारत विकसित देश नहीं है जिसमें तीर्थंकरों का उद्भव हुआ, जिसमें तीन लोक में जितने द्रव्य हैं, जितने गुण हैं, जितने पर्याय हैं, भूतकाल की, वर्तमान काल की और आगे होने वाले अनंत कालों की जितनी पर्याय, उन सब का ज्ञान रखने वाले महामनीषी उत्पन्न हुए, वह देश विकसित नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है। विकास का मतलब क्या? इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। विकास का मतलब कम मूल्य में अधिक सामग्री प्राप्त कर लेना है। आई एम राइट? मैं सही कर रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? हाँ, आप लोग बोलते ही नहीं है। मुझे फिर आप नहीं बोलते तो मैं भी चुप हो जाता हूं। तो विकास का अर्थ है कम मूल्य में अधिक सामग्री प्राप्त कर लेना। अब अपन चलते हैं भारत के विकास की ओर। अभी 25 साल में देश का जितना विकास हुआ है, अपनी पूरी गर्दन हिल गई है कि 25 साल में बहुत विकास हो गया है। अभी आप कहेंगे 25 साल में कितना विकास हुआ है। सुनना, 25 साल में जितना देश का विकास हुआ है उतना पिछले अरबों करोड़ों वर्षों में नहीं हुआ। और विकास इतना अधिक हो गया कि पीने का पानी खरीदना पड़ रहा है ना? इतना अधिक विकास हो गया, पीने का पानी खरीदना पड़ रहा है। और जो पानी आप जमीन पे डाल रहे हैं, वो जमीन पे डालने के बाद उसका टैक्स भी देना पड़ रहा है। अर्थात सरकार उस पानी को सुखाने के लिए अरबों रुपया खर्च करती है, उसके लिए समितियां बनाती है, उसके लिए एक नया विभाग बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि पानी बहुत प्रदूषण कर रहा है। ये 25 साल में भारत का विकास हुआ है। 25 साल पहले कभी पानी से प्रदूषण नहीं हुआ था, पर जब से विकास हुआ है तब से प्रदूषण की बड़ी भारी मात्रा उत्पन्न हो गई है। अभी देखो, 25 साल पहले आप कुएं से पानी खींचते थे, कितना पानी काम में लेते थे? एक घर में एक व्यक्ति को 12 लीटर पानी नहाने के लिए चाहिए था, 5 लीटर पानी कपड़े धोने के लिए, और पीने के लिए 5-6 लीटर में काम हो जाता था। इतना पानी सफिशेंट होता था। और अभी आपको यदि अपना पैंट धोना है तो आधी टंकी पानी लगता है, गाड़ी धोना है तो 20-25 लीटर पानी लगता है ना? पूरा इतना सारा पानी लगता है। पहले जब हम कुएं से पानी लेते थे तो भारत में पानी को स्वच्छ करने के लिए कोई योजना नहीं बनी थी कि नदियों को स्वच्छ करना चाहिए, बहुत प्रदूषण हो रहा है। और जब भारत विकसित हो रहा है तब उसके लिए योजना बनानी पड़ी है, अरबों रुपए की योजना बनी है। अब ये विकसित है कि अविकसित है, समझ में नहीं आ रहा मेरे को कि 25 साल पहले हम विकसित थे कि अभी विकसित हैं। जब हम पानी पीते थे शुद्ध मिलता था, और जितना पानी गांव में से या शहर में से बहता था उतना सूख जाया करता था। ये सूर्य नारायण अपने आप उसका इंतजाम कर देते थे।
और अभी टेक्नोलॉजी आई है, उस पानी को वापस फिल्टर करो और उसी को वापस पियो। कभी वो ज़माना देखा आपने कि आपने अशौच का पानी कभी पिया हो? सोचो कभी कि जिसका पानी से आपने वस्त्र धोए हो, जिस पानी से आपने गाड़ी धोई हो, आंगन धोया हो, जिसमें मलमूत्र बहा हो, उस पानी को कभी पिया आपने? कभी सुना आपके पूर्वजों ने कभी ये पानी पिया हो? सोचो, विचार करो। तो हम तब विकसित थे कि आज विकसित है कि हमको वही पानी फिल्टर करके पीना पड़ रहा है। अभी टेक्नोलॉजी बहुत बहुत अच्छी आई है, और इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी कि आपका वेस्टेज ही आपको पिलाया जा रहा है। और ये लगभग भारत के तमाम शहरों में ये प्लांट लगने लगे हैं, और फिर भी हम कहते हैं कि भारत विकसित हो रहा है। अब विकसित हो रहा है कि अविकसित, थोड़ा सोचना चाहिए। तो हम लोग मदद कर सकते हैं भारत को विकसित करने में। हम लोग जैन लोग हैं, विवेकवान हैं, प्रज्ञावान हैं। हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा दिमाग है। जो दिमाग जैन लोगों में होता है वो दिमाग किसी अन्य व्यक्ति में नहीं होता है। और हमारे दिमाग में ईमानदारी होती है, हमारे दिमाग में वफादारी होती है, हमारे दिमाग में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनसे बहुत दूरी बनाई रहती है। मतलब हमारा दिमाग इतना स्वच्छ है। तो हम लोग थोड़ी मदद कर सकते हैं। वो मदद कैसे करें? तो अभी चातुर्मास का सीजन है ना, और हम लोग भी एक जगह रहेंगे, तो आप लोग थोड़ी मदद कर सकते हैं। क्या मदद करें? कि ये जो पर्यावरण है, इस पर्यावरण को स्वच्छ करने में मदद कर सकते हैं। ये आपके लिए, अब ये जो मदद करेंगे ना, इससे अनंत जीवों का उपकार हो जाएगा। जो जीव आपको इस धरती पर दिखते नहीं हैं, वो भी सुख से जी सकेंगे। जिनकी की अपने आगम में व्याख्या आती है, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, जिनकी सूक्ष्म अवगाहना होती है, जो हमको दिखते भी नहीं हैं और दिखते भी हैं, वो जीव आपको बहुत आशीर्वाद देंगे। आपकी कृपा से उनका जीवन बच जाएगा। यदि आप इतना कर लें कि हम चातुर्मास के सीजन में ये नहीं चलाएंगे, है ना, ये एसी क्या करता है, एसी की तेजी कर देता है। यदि ये नहीं चलेगा तो ये जो कमरे का वातावरण है, इस वातावरण में जो जीव जीवित हैं, इसके चलने के बाद वो मर जाते हैं, और यहाँ पर नए जीव उत्पन्न हो जाते हैं जो इसके वातावरण में जीवित रहते हैं। और जब आप इसको बंद करते हैं तो फिर वो जीव मर जाते हैं। मतलब चलाने में भी हानि और बंद करने में भी हानि। तो आप 4 महीने में ये एक अच्छा सा संकल्प कर सकते हैं कि भाई हम चातुर्मास में इसका उपयोग नहीं करेंगे। आप संकल्प कर सकते हैं कि चातुर्मास में हम वनस्पति को काटेंगे नहीं, वनस्पति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, चलते फिरते वनस्पति तोड़ेंगे नहीं, अपने गार्डन में कतरनी नहीं लगाएंगे, तो उसके आश्रित रहने वाले बहुत सारे जीव बच जाएंगे। वो सब जीव आपको अप्रत्यक्ष रूप से बहुत आपके आने वाले समय में काम आएंगे। आपको मैं बताऊंगा अभी कैसे काम आएंगे। आप नियम कर सकते हैं कि हम सप्ताह में 1 दिन ही वस्त्र धोएंगे, तो आप 6 दिन जो वेस्टेज पानी हो रहा है उससे बच सकते हैं। आप नियम कर सकते हैं कि हम गाड़ी में वो पाइप से नहीं, गाड़ी को जो धोएंगे वो पाइप से नहीं धोएंगे, एक बाल्टी में पानी लेकर के उसमें कपड़ा डाल करके उससे साफ कर सकते हैं। तो आप 3 लीटर 4 लीटर में गाड़ी साफ कर सकते हैं 50 लीटर की जगह। और आपको मालूम है कि 1 लीटर पानी में वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग कितने लाख बताए थे, मैंने एक दिन बताए थे, हाँ जी, 56 करोड़ 32 लाख 1 लीटर पानी में 30 जीव हैं जो उससे टेलीस्कोप से दिख रहे हैं।
और हमारे अनुसार कितने असंख्यात जीव एक बूंद में हैं, तो 16,000 बूंद 1 लीटर पानी में होती है। उसको असंख्यात से गुणा कर लें तो हम कितना पानी, जितना पानी बचाएंगे उतनी जीवों की रक्षा हो जाएगी, है ना। तो कर सकते हैं ना अपन तो जैनी हैं, भगवान महावीर के भक्त हैं। और ये बात आप अपने मोबाइल से आगे लोगों को, आपके मित्रों को, सबको बताएं कि हमको चातुर्मास में इस प्रकार से अपनी आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। हमको उनकी रक्षा बाद की बात है, पहले अपनी रक्षा। मेरी आत्मा पाप पंख से दलित हो रही है, वो पीड़ित हो रही है, कष्ट हो रहा है, क्योंकि वो कर्म से बंधेगी तो उसी को दुख उठाना पड़ेगा, कोई दूसरा उस दुख को नहीं भोग सकता है। जो आत्मा जैसा करती है उसको वैसा ही मिलता है। तो अपन अपनी आत्मा को पवित्र रखने के लिए ये कार्य करना चाहिए। ये बात आप अपने मित्रों को, दोस्तों को, सबको बताएं। और क्या कर सकते हैं आप जो नाली में पानी फैलाते हैं उसमें बचत करें, क्योंकि जितना पानी नाली में जाता है उससे कितने जीवों की हिंसा होती है। आप सोच सकते हैं कि आपका जो पानी सीवरेज में जा रहा है वो पानी, वहाँ पर अनेक प्रकार के जीव जिनकी कोई गिनती नहीं है, इतनी संख्या में हैं, और जब आपका साबुन का पानी या कोई गर्म पानी या कोई पानी उसमें गिरता है तो वो सब जीव उसी समय मर जाते हैं, है ना। नदियन बिच चीर घुमायो कोसन के जीव। हाँ, आलोचना पाठ में पढ़ते हैं आप लोग, रोज आलोचना करते हैं, तो वो आलोचना करने से पाप थोड़ी धुलता है। आप इस प्रकार का प्रयास करें और उसके बाद जो कुछ हो जाए, गलती हो जाए, जीव मर जाए, तो फिर आलोचना से वो पाप धुल जाता है। पर कुछ प्रयास तो करना पड़ेगा ना, है ना। तो ये पानी की बचत, सबसे बड़ी बचत अभी भारत में वैसे पानी की कमी हो रही है, इसलिए तो आपका पानी आपको पिलाया जा रहा है वापस फिल्टर करके, है ना। तो अपन क्या करें, अपन जैन लोग हैं, अपन शुरू करेंगे, एक घर शुरू हो गया तो 100 घर शुरू हो जाएंगे। आप लोग ये नहीं देखें कि पड़ोस के घर में शुरू करवाते हैं पहले। अरे भाई, जब आपके घर में गाड़ी लानी होती है तो आप पड़ोस का घर देखते हैं कि पड़ोस के घर में गाड़ी है कि नहीं, तब नहीं देखते दूसरे का घर। आपके घर में जब सबसे पहले टीवी आया था तब पड़ोस के घर देखने गए थे कि टीवी आया कि नहीं आया, तब तो मेरे घर सबसे पहले आना चाहिए, इसलिए जल्दी से दौड़ के लाए थे। जब फ्रिज का ज़माना आया था तो सबसे पहले मेरे घर में आना चाहिए। उसी प्रकार ये अपनी आत्मा को बचाने का ज़माना है, समय है चातुर्मास का। इस समय अपनी आत्मा को आप पाप से बचाने का उपक्रम करें और ये करें कि सबसे पहले मेरी आत्मा पवित्र होनी चाहिए, दूसरे की हो या नहीं हो। तो ये संकल्प आपको ग्रहण करना चाहिए। ये छोटे छोटे नियम है ना, बहुत फलदायी होते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, एक भील था, भील जंगल में रहने वाला, जिसका काम था पशुओं को मारना और पशुओं को मार करके आग जलाना और आग के ऊपर लटका देना और फिर उस पशु को खा लेना, यही काम था उसका। उसको नहीं मालूम था खेती कैसे होती है, वो तो यही जानता था कि मेरा ऐसे जन्म हो गया और मुझे इसी तरीके से अपना जीवन यापन करना है। एक दिन वो भील एक मुनिराज से मिल गया। उसने देखा पर्वत से उतरते हुए कि एक मुनिराज आ रहे हैं और उसने तीर उठा लिया और चलाने लगा। जैसे उसने तीर चलाने लगा तो भील के साथ एक भीलनी थी, उसने रोक दिया, रोको, ठहरो ठहरो, अभी अभी रुको, क्या हो गया? अरे मैं इतना अच्छा शिकार कर रहा हूं, आज अपना 4-5 दिन का भोजन हो जाएगा और तू मुझे रोक रही है। नहीं नहीं, अरे एक लोकगीत है, मैं उसको याद कर रहा हूं। इन मुनिवर को राजा हूँ वंदे, प्रजा हूँ वंदे, वंदे श्रावक लोका। वो भीलनी उस भील को कहती है, अरे तू इन जिनको तीर चलाने की सोच रहा है ये वन देवता हैं, ये मुनिराज हैं। जब मैं नगर में गई थी तो मैंने वहाँ देखा है कि राजा लोग इनको नमस्कार करते हैं, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
ये प्रजा इनके चरणों का पाद प्रक्षाल करके अपने माथे पर डालती है, और ये जितने श्रेष्ठी लोग हैं, श्रावक लोग हैं, इनके ये गुरु हैं, इसलिए इनको नहीं मारना, इनको नहीं मारना। ये तो लोक कल्याण करने वाले हैं, ये किसी जीव को सताते नहीं हैं। तुम देखो तो सही, ये मनुष्य होने के बाद भी वस्त्र नहीं पहनते, नहीं पहनते ये कभी भी। ये तिनके से भी जीव की रक्षा करते हैं, इतनी सी भी हिंसा नहीं करते और सबके प्रति समान भाव रखते हैं। वो भीलनी उस भीला को बोलती है, उस भीला को बोलती है, और वो भील उस भिलनी की बातों को सुनकर के उसके अंदर में कुछ कुछ होने लगता है। आप समझते हैं ना, कुछ कुछ होने लगता है। तो वो अंदर में कुछ कुछ होता है, और जैसे ही मुनिराज आता है, धनुष डारी भीलो पायनी पड़ी गयो, संग ले लो मुनिराजा। अब वो धनुष को छोड़ करके और वो भीला क्या करता है, मुनिराज के चरण पकड़ लेता है, क्योंकि भीलनी ने उसको बोल दिया कि श्रावक लोग इनके चरण का प्रक्षाल करके अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं, इनको अपने हृदय में धारण करते हैं। ये वो मुनिराज हैं जो एक छोटे से जीव की भी हिंसा नहीं करते, पैदल चलते हैं, कभी बाल नहीं कटवाते हैं, किसी के आश्रित नहीं रहते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं। ये तो स्वेच्छा से विचरण करने वाले प्रभु हैं, और तुम इनको मारने की सोच रहे हो, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, ये कष्ट संसार भ्रमण का कभी छूटेगा नहीं। ये विचार करके भीला चक्कर में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि मैं पापी जीव, ये मुनिराज बिना वस्त्र के रह करके भी एक जीव की हिंसा नहीं करते, मेरे पास तो 2 वस्त्र तो हैं पहनने के, उसके बाद भी मैं इतने सारे जीवों को मार के खा जाता हूं। अरे धिक्कार है मेरे को। ये कुछ नहीं होकर के भी एक जीव को नहीं मारते, फिर भी ये स्वस्थ हैं, फिर भी इनके चेहरे पर मुस्कान है, तेज हैं, और मैं इतने जीवों को मारकर खाने वाला, अपने आप को पराक्रमी समझने वाला, मैं दुष्ट जीव हूं, मैं दुष्ट जीव हूं, मेरे को ये कार्य नहीं करना चाहिए। और आते ही उन मुनिराज के चरण में पड़ जाता है। अब भील मुनिराज के चरण में पड़ा है, और मुनिराज खड़े हुए मुस्कुराते उसको देख रहे हैं। भीलनी पीछे खड़ी है, भीलनी ने दोनों हाथ जोड़ रखे हैं, और वो कर रही है, उद्धार करो भगवान, हमारा भी उद्धार करो। आप तो सब लोग का उद्धार करते हैं, सब प्राणियों का आशीर्वाद देते हैं, हमको भी दे दो। भील की भाषा कौन सी होती है? मलेच्छ भाषा होती है ना। भील की भाषा मलेच्छ भाषा होती है, लेकिन उन मुनिराज के प्रभाव से उन दोनों की भाषा में परिवर्तन आ गया। अभी तक तो वो क्रूर प्राणी थे, एक प्राणी दिख जाए तो वो जीवित नहीं रह सकता था, लेकिन अभी दया का इतना भीतर में भाव आ गया कि सब कुछ छोड़ करके वो क्रूरता छूट गई, वो जो अदया का भाव था वो छूट गया। अभी भीतर में करुणा भर गई, दया आ गई, और जो मलेच्छों की भाषाएं थी वो भाषा विलीन हो गई। अब तो विनीत हो गया, अब तो हाथ जुड़ गए, मस्तक झुक गया, चरणों में लग गया, अब वो क्रूरता समाप्त हो गई। अब तो एक ही भाव है कि मेरा कल्याण हो जाए, एक ही भाव होना चाहिए कि मेरा कल्याण हो जाए। ये चातुर्मास गुरुदेव का यहां हुआ है, तो इस चातुर्मास से मुझे कोई लाभ हो जाए, ताकि मेरी आत्मा भी इन गुरुदेव की तरफ पवित्र हो जाए। जब तक ये भाव आपके भीतर नहीं होगा, तब तक आपका चातुर्मास करवाना सफल होने वाला नहीं है। आप ये मत सोचना कि हम ऋतु विलास में चातुर्मास नहीं कर रहे हैं, ये कतई नहीं सोचना। हम लोग तो ऋतु विलास में ही चातुर्मास कर रहे हैं, क्योंकि ये उदयपुर में ही, और गुरुदेव ने कहा है कि हम उदयपुर में चातुर्मास कर रहे हैं। और उदयपुर का मतलब है कि उदयपुर में रहने वाले सभी लोगों के बीच में चातुर्मास है, इसलिए आपका चातुर्मास भी गुरुदेव के साथ में स्थापित होना है। अकेले गुरुदेव का चातुर्मास नहीं होना है, श्रावकों का भी चातुर्मास होना है। पर वो कब होगा चातुर्मास? जिस प्रकार हम लोग जीव दया के कारण, करुणा को पालने के कारण, जीव हिंसा से बचने के कारण एक जगह रह करके चातुर्मास की स्थापना करते हैं, हिंसा नहीं करते हैं, हिंसा से बचने का उपक्रम करते हैं, उसी प्रकार आपको भी एक कार्य करना पड़ेगा।
ऐसा नहीं हो कि यहाँ तो गुरुदेव का उपदेश सुन जाएं और बाहर जाकर के समोसे की दुकान पे प्याज का समोसा खा ले जाकर के, तो फिर चातुर्मास नहीं होता है कि नहीं? हूं तो करो। हाँ देखो, आप लोग बोलते हो ना तो इसमें आपकी आवाज जाती है। हाँ, आपकी आवाज बहुत प्यारी है, जाना चाहिए इसमें। तो एक वो भीला मुनिराज के चरण में पढ़ करके प्रार्थना कर रहा है कि मेरा कल्याण कर दो भगवान, मैं संसार के दुखों से भयभीत हो गया हूं, अब मुझे और संसार के दुख नहीं चाहिए, अब तो मुझे आपके चरणों की शरण चाहिए, मुझे अपने साथ ले चलो, अपने साथ ले चलो मुझे, मैं अब इस जंगल में अकेला नहीं रह सकता। मुनिराज को उसको देख करके दया भाव आ जाता है, करुणा आ जाती है। उधर एक मुनिराज जब जंगल में विहार कर रहे हैं तो एक मांसाहारी जीव रस्सी को बटने में लगा है। मुनिराज ने दूर से देख लिया तो उनको ज्ञान हो गया कि ये भव्य जीव है, ये कहां उलझा पड़ा संसार में। तो उस मांस खाने वाले मनुष्य को संबोधन करते हैं, अरे तू करता क्या है? मैं रस्सी बुनता हूं, रस्सी बुन के मुझे 2 पैसा मिलता है, उससे अपने जीवन चलाता हूं। कितने लोग हैं घर में? 2 बच्चे हैं और 2 माता पिता हैं। कमाते कितने हैं? मैं अकेला ही कमाता हूं। अच्छा ठीक है। ओ मुनिराज की आवाज सुनकर के, बात सुनकर के उसको प्रीति हो गई मुनिराज से कि इतने प्यार से तो आज तक संसार में मेरे से किसी ने बोला ही नहीं कि तू क्या करता है, तू कितने कितने लोगों का जीवन चलाता है। ये अच्छी बातें मैंने सुनी ही नहीं, अभी तक तो यही सुना था, गाली गलौच इधर उधर की बातें, डांट फटकार। भीलो लोगों को क्या मिलेगा? और उनके घर में अच्छी बातें नहीं होती है। ऐसे होता है ना, क्या होता है जब अपने परिवार की कोई लड़की किसी के साथ भग जाती है ना, किसी मलेच्छ के साथ में, और फिर वहाँ जाके उसके घर चली जाती है और देखती है वहाँ जा करके कि ये माता जी बैठे ना, इतना सा उसका घर होता है, एक तख्त इतना सा, उस घर में 7 प्राणी रहते हैं। अब उसको भी उसी घर में रहना, अब तो कहाँ आएगी, अब तो ब्याह हो गया, भाग के चली गई, अब आ नहीं सकती। तो वहाँ उसको मालूम पड़ता है कि उस संस्कृति में, आर्य संस्कृति में, इस मलेच्छ संस्कृति में कितना बड़ा भारी अंतर है। तब उसकी भाषा मलेच्छों के समान हो जाती है वहां जाकर के, उसका आचरण मलेच्छ का आचरण हो जाता है। तब वहां देखती है कि एक ही थाली में, एक ही कटोरी में, एक ही रोटी को 7 लोग बैठ करके झूठे हाथों से खा रहे हैं, जो आज तक उसने नहीं किया। एक ही गिलास से सारे लोग पानी पी रहे हैं। तब उसको अपनी गलती का एहसास होता है। मैंने बोला ना, पानी बिगड़ते ही वाणी बिगड़ जाती है, और वो जैसे झूठा पानी पेट में गया और वो भी वैसे बोलने लगती जैसे बाकी लोग बोलने लगते हैं। अब उसको शर्म नहीं आती, अब उसकी पूरी लाज चली जाती है। लेकिन वो मुनिराज की संगति प्राप्त कर ली तो हाथ जुड़ गए, महाराज जी मेरा कल्याण कर दो, कोई उपदेश दे दो, मेरा भी कल्याण हो जाए। अच्छा एक काम कर, तू मांस का त्याग कर दे। महाराज मेरा जीवन नहीं चल सकता है। क्यों? क्योंकि मेरे को इतना पैसा ही नहीं मिलता है कि मैं सबको शाकाहारी भोजन करा दूं। मेरे को तो, मैं इतना सा कमाता हूं और मेरे पास 7 प्राणी मेरे घर में हैं और मांस हमारा प्रमुख भोजन है, हमने तो खाया ही हो ये जीवन से, मैं नहीं कर सकता। अच्छा एक काम कर, मत करना, लेकिन जितनी देर तू रस्सी बुने उतनी देर के लिए त्याग कर दे। हो महाराज जी, हो, नमोस्तु 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 करके और त्याग कर दिया। अब आपको तो मांस करने का, त्याग कराने की बात ही नहीं है ना, आप तो खाते ही नहीं है, तो आपको क्या त्याग करना पड़ेगा? हैं? एक तो प्रवचन सभा में सोने का त्याग करना चाहिए कि भाई प्रवचन सभा में जब बैठेंगे तो सोएंगे नहीं, ये सेठ जी को जगा दो सफेद करते वाले को, है ना। और दूसरी बात, पानी की बचत करना। सबसे ज्यादा जीव हिंसा पानी में होती है। अब पानी छानने का कपड़ा कैसा होना चाहिए? उदयपुर वाले भूल गए, मुझे याद दिलाना पड़ेगा कैसे होना चाहिए। पानी छानने का कपड़ा कॉटन का होना चाहिए, सफ़ेद सूती, जिसमें पॉलिस्टर मिक्स नहीं हो, और कितना मोटा होना चाहिए जिसमें से सूर्य की रोशनी आर पार नहीं होती हो। वैसे कपड़े को
2 पट करके और फिर उसमें से पानी छानना चाहिए। वो पानी, उस कपड़े का साइज क्या होना चाहिए, जितना बर्तन का मुख है उससे 3 गुना उसका साइज होना चाहिए, है ना। और उसमें धीरे धीरे पानी छानना चाहिए कि वो पानी उस कपड़े में से उछल के बाहर नहीं गिरे। तो चातुर्मास में यदि आप नियम ले लें कि हम जल छान कर ही पानी का उपयोग करेंगे, तो आप कितने जीवों को अभयदान दे सकते हैं, कितने जीवों को अभयदान दे सकते हैं। कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, कुछ भी खर्च नहीं हो रहा आपका, सिर्फ आपकी आत्मा पवित्र हो रही है, आपको पुण्य वर्गणाएं मिल रही है, आपकी विशुद्धि बढ़ रही है, आप प्रभु के नजदीक पहुंच रहे हैं। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो आप लोगों के लिए ये छोटे मोटे नियम, और उन लोगों के लिए बड़े नियम की बात होती है। तो उसको बोला कि तू रस्सी बुनते समय इसका त्याग कर दे, उसने त्याग कर दिया। और एक दिन अचानक से रस्सी बुनते बुनते उसकी आयु पूरी हो गई। अब त्याग के भाव से मर गया कि इस रस्सी को बुनते समय मेरा इस चीज का त्याग रहता है, इस भाव से उसका मरण हो गया। और वो जो मरण हुआ उसका सुमरण हो गया, क्योंकि उसने त्याग कर रखा था उतने टाइम का कि मेरा इस समय तक, जितने समय मैं रस्सी बुनूंगा उतने समय का मेरा त्याग है। उस त्याग के भाव से मरण होने से देव पर्याय में उत्पन्न हो गया। और यदि उसका त्याग का भाव नहीं होता तो अधोलोक में जाता, अधोलोक में जाता। और कितनी देर का त्याग किया है, जितनी देर रस्सी बुनेगा, चाहे 1 मिनट बुने, चाहे 5 मिनट, चाहे 5 घंटा, रस्सी बुनना छोड़ दिया तो त्याग नहीं, रस्सी बुनेगा तो त्याग। इतने भाव से वो जीव जो रसातल में जा रहा था वो ऊर्ध्वलोक में चला गया। ये त्याग का फल है। आपने देखा कभी ये बांध बनते हैं इतने बड़े सारे, हमारे गुरुदेव बहुत बार बताते हैं इस उदाहरण को कि ये पानी जो नदी में बहता है, जब नदी में पानी बहता है तो एक बाड़ लगा दी जाती है, एक दीवार खड़ी कर दी जाती है। और दीवार खड़ी होने के बाद में पानी बहना क्या होता है, रुक जाता है, रुक जाता है ना, क्या बोलो, रुक जाता है कि बहता है, रुक जाता है ना। दीवार बनाने के बाद पानी का बहना रुक गया, गलत बात है। दीवार बनाने से पानी का बहना रुकता नहीं है। पानी कैसे रुक सकता है? अभी पानी ऐसे बह रहा था, अब पानी ऐसे बहता है, बहता है कि नहीं बहता है? पहले ऐसे बह रहा था तिरछा आड़ा, और अभी ऊपर की ओर बहता है, मतलब ऊपर की ओर बढ़ता है। तो ये क्या संबोधन हो रहा है कि आप यदि एक नियम रूपी दीवार में बंध जाएंगे तो आप भी जो जमीन पे बह रहे थे वो जमीन पे बहने से हट करके ऊपर की ओर उठने लग जाएंगे। अर्थात इस मनुष्य का जीवन ऊर्ध्व को प्राप्त हो जाता है, उसमें विशुद्धि बढ़ती चली जाती है। जैसे वो पानी रुक गया और रुकने के बाद में एक बहुत बड़े जलाशय का रूप ले लेता है। कब लेता है? जब पानी ने बहना छोड़ करके उठना शुरू कर दिया, उठना शुरू कर दिया, तब वो लोक कल्याण का कार्य कर रहा है। और यदि अपने भी इन छोटे से नियमों में बंध जाएंगे तो हम भी, हमारा क्या हो जाएगा? हाँ, उड़ जाएंगे ना, हमारी विशुद्धि बढ़ जाएगी, हम प्रभु के नजदीक पहुंच जाएंगे। अच्छा, कौन कौन भगवान नहीं बनना चाहता बताओ? ऐसा कौन है अपने बीच में जो भगवान नहीं बनना चाहता? सब बनना चाहते हैं। अच्छा, 3 भव में कौन बनना चाहता है और 300 भव में कौन बनना चाहता है? पहले बताओ, 3 भव में भगवान कौन बनना चाहता है? 3 भव में एक ही व्यक्ति है, दो ही व्यक्ति 3 भव में भगवान बनना चाहते हैं। और 300 भव में अब बताओ, आप सब भगवान भी बनना चाहते हैं तो कब बनना चाहते हैं ये बता दो मुझे, मैं गलती कर रहा हूं तो। हैं? ये सफेद कपड़े वाले दादाजी धोती दुपट्टा, आप बताओ कितने भव में बनोगे भगवान? हाँ बताओ, नहीं बोलना, क्योंकि ऐसा लग रहा है भगवान बनेंगे तो हमारा सब कुछ छूट जाएगा, मकान छूट जाएगा, पत्नी छूट जाएंगे, बच्चे छूट जाएंगे, तिजोरी का माल छूट जाएगा, गले की चेन छूट जाएगी, कपड़े छूट जाएंगे,
हैं और बनना भी चाहते हो, तो ऐसे कैसे चलेगा काम? भाई जो भाव में बनना है कि नहीं, लेकिन प्रोग्राम सेट नहीं है। बिना सेट के भगवान नहीं बन सकते आप कहोगे कि गुरुदेव आपको गोद में बिठा लेंगे, अपने साथ ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे गुरुदेव, इतनी दया नहीं करेंगे आपके ऊपर। यहां बैठकर आपको उपदेश देंगे, मार्ग दिखाएंगे, लेकिन साथ में नहीं ले जाएंगे। उस भील को बोधी हो गई है और हमको रोज सुनते सुनते भी बोधी नहीं हो रही है। अब मेरे सामने बैठकर भी आप झूठ बोलते हैं, बताओ। बनना भी चाहते हैं और नहीं भी बनना चाहते हैं। एक रविशरण महाराज जी ने एक लाइन लिखी शास्त्र में, उन्होंने लिखा है, पाप बंद के शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। पाप बंद के शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए, है ना? इसमें क्या रहस्य है? लाइन बहुत छोटी है, लेकिन ये 3 भाव और 300 भाव इस लाइन में छुपा है। पाप बंद के शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। आपको मालूम है ना, राम जी की एक पत्नी थी जिसका नाम सीता था। उस सीता को लोकोपवाद किस कारण से हुआ? ज्ञान है आपको? हैं? कहीं करियो। अरे उसने इतना कह दिया कि मैंने इन सुदर्शन नाम के मुनिराज को एक सुंदर स्त्री से एकांत में बात करते हुए देखा है। मैंने इन सुदर्शन मुनिराज को एकांत में की सुंदर स्त्री से बात करते हुए देखा है और पूरे गांव में प्रचार कर दिया। लेकिन जो विवेकी लोग थे उन्होंने उसकी बात को स्वीकार नहीं किया, और जो अविवेकी लोग थे उन्होंने उसकी बात को स्वीकार कर लिया। ये एक गलती उसने जो की, पाप बंद का वचन जो उसने कह दिया, उस पाप बंद के वचन से सीता की पर्याय में पापिन नहीं होते हुए भी उसको दुष्प्रवृत्ति का दोष लग गया। लोक में अपकीर्ति हो गई, सती होते हुए भी आज तक चल रही है। तो आप इस प्रकार के वचन का त्याग कर सकते हैं। आप त्याग कर सकते हैं कि मैं जिन धर्म को मानने वाला जिनेंद्र भगवान का सपूत हूं, यदि मैंने किसी दोष को देख भी लिया है तो मैं सम्यक दर्शन रूपी रत्न की रक्षा करने के लिए उस दोष को प्रचारित नहीं करूंगा। सुन भी लिया है तो आगे किसी व्यक्ति को कहूंगा नहीं, अपने इस पेट रूपी कुएं में उस बात को भस्म कर दो। किसी मुनिराज पर, किसी आर्यका पर यदि कोई दोष भी है तो उस दोष को प्रचारित नहीं करना, यह सम्यक दर्शन का अंग है। तो आप यह संकल्प कर सकते हैं कि मैं नियम करता हूं कि चातुर्मास के अंदर अंदर, है ना, एक एक सीढ़ी बढ़ाए ना। अभी तक तो कभी लिया ही नहीं होगा नियम। जिसने ले लिया वो जीवन भर का ले ले, और जिसने नहीं लिया वो इतना तो कर ले कि चातुर्मास के अंदर मैं किसी भी प्रकार के मुनि महाराज की, आर्यका की, छुल्लक जी की, छुल्लिका जी की व्रतियों की आलोचना नहीं करूंगी, और यदि कोई आलोचना करता होगा तो मैं उठ के वहां से चली जाऊंगी। तो आप कितने बड़े दोष से बच सकते हैं। आप देखो, सीता जैसी नारी वो भी उस कर्म बंध से नहीं बच पाई, तो अपन कौन से खेत की मूली है? अपने पास कौन सा पुण्य है? अरे वो इंद्र के जैसे भोगों को भोगती थी, उसकी आज्ञा पर 8000 स्त्रियां उसकी आज्ञा को शीश पर धारण करती थी। अपने तो अपना पति नहीं मानता, बेटा ही नहीं मानता है। वहां तो रामचंद्र जी बोलते थे कि तू मेरे ऊपर आज्ञा चला, मैं तेरा सेवक बन के उस आज्ञा का पालन करूंगा। पुण्य देखो उसका, इतनी पुण्यवान होते हुए भी कर्म ने नहीं छोड़ा। अपने को भी कर्म छोड़ने वाला नहीं छोड़ने वाला है। यदि आपने दीवार पर गेंद फेंकी है तो गेंद ही आएगी, कमल का फूल नहीं आने वाला है। आज हम समझते हैं कि हमने उसके लिए कह दिया तो हम बहुत बड़े 30 मार्का हो गए। कुछ नहीं हुए।
आप इतने बड़े 30 मार्का हो गए कि वही शब्द आपको आने वाली पर्याय में चक्रवर्ती ब्याज के रूप में मिलेगा, है ना। एक समय का बंधा हुआ कर्म कई समय तक फल देता है, याद रखना। एक समय का बंधा कर्म एक समय फल नहीं देता है, कई समय तक फल देता है, और उस फल को इसी जीव को भोगना पड़ता है। हम लोग दुखी इसीलिए हैं, कष्ट में इसीलिए हैं, पीड़ा में इसीलिए हैं, संसार के भ्रमण में इसीलिए पड़े हैं, क्योंकि हम लोग पाप तो खूब अच्छे से करते हैं और पुण्य जब करते हैं तो छुप के करते हैं। पुण्य के कार्य को लोगों को नहीं बताते, पाप के कार्य को लोगों को बताते हैं, इसलिए हमारा संसार बढ़ जाता है। और यदि पुण्य के कार्य को लोगों को बताओगी तो संसार घट जाएगा। पर ऐसा नहीं करना कि दिया 5,000 रुपया गोलक में डाला, लोगों को कहते फिर जाओ कि आज मैंने 5,000 डाला है। ये बात कहने की नहीं, बात कहने की ये है कि आज देखो इन भैया ने इस जीव की रक्षा कर ली है। बात ये है कि ये भैया जी पानी छान करके पीते हैं। बात ये प्रचार करना कि देखो ये इतने बड़े सेठ जी होते हैं भी रोज जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करते हैं। इस प्रकार का कार्य यदि आप प्रचारित करते हैं तो आपको पुण्य का बंध होता है। और यदि आप कोई माता जी प्रवचन देना नहीं जाने तो आप क्या कहते हैं, अरे कहीं प्रवचन देना तो आता नहीं, क्या जाना सुन, क्या करना वहां जाकर के, कोई फायदा नहीं जाने से। तो आप जब मुनि आर्यिका की पर्याय को प्राप्त होंगे या आप कभी जब कोई संभाषण करने लगेंगे तो ये कर्म उदय में आएगा और आपकी सभा में बैठे हुए लोग उठ करके चले जाएंगे। तब आपको मालूम पड़ेगा कि मैंने उस दिन ये किया था इसलिए आज ये मिला है। तो भील ने मुनिराज के दर्शन करके वहां प्रार्थना कर दी कि हे भगवान हमारा कल्याण कर दो। मुनिराज ने उसको नियम दे दिया कि भाई तू कव्वे का मांस नहीं खाना। उसने त्याग किया और उसके प्रभाव से वो देव पर्याय को प्राप्त हो गया। तो हम लोग भी छोटे छोटे नियम इस चातुर्मास की बेला में लें और अपने जीवन को कृतार्थ करें।